इजिप्ट में ये 146 मीटर ऊंचे 4500 साल पुराने इन पिरामिड्स के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो रिसर्चर्स को 40 साल लग गए इन पिरामिड्स के अंदर के राज जानने के लिए। आखिर ये पिरामिड्स क्यों बनाए गए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मरहबन एक बार फिर से। क्या आप जानते हैं इजिप्ट में टोटल 130 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने 4500 सालों से दर्जनों कुदरती डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, तूफानों, कड़कती गर्मी का मुकाबला करने के बावजूद आज भी वो उसी तरह अपनी जगह मौजूद हैं। मजाल है इनमें से कोई एक पिरामिड भी इधर से उधर हुआ हो। इन 130 पिरामिड में से सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहलाता है। इस पिरामिड के बेस का एरिया 23 एकड़ है। 147 मीटर ऊंचा ये गिजा पिरामिड 4000 सालों तक इंसानों का बनाया गया ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था। इसको बनाने के लिए इतने भारी और बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए थे कि इसमें टोटल 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। इनमें कई पत्थरों का वजन 3 टन से लेकर 80 टन तक था। इस पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। इसे आप कंपेयर करो आज के दिन की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली चीज ये है कि इसे किस तरह बनाया गया, इसे बनाने का मकसद क्या था और इन 50 टन भारी पत्थरों को कैसे स्क्वायर शेप में काट कर 146 मीटर ऊंचाई पर पहुंचाया गया। क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कोई क्रेन्स नहीं थी, कोई हेवी बिल्डोजर्स नहीं थे, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा मेगा जॉइंट स्ट्रक्चर बनाया जो आज दिन तक खड़ा है और पूरी दुनिया आज भी हैरान और परेशान है कि इसे किस तरह बनाया गया। चलिए इसको बनाते वक्त जिन जिन फेजेस से गुजरना पड़ा उन सारे फेजेस पर एक नजर डालते हैं। फेज नंबर 1। कई आर्किटेक्चर का कहना है कि इजिप्टियन ने इसे बनाने से पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन पत्थरों का वजन झेल सके। फिर इन पिरामिड्स पर कई सालों तक रिसर्चर टीम इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने की कोशिश करती रही कि कैसे इस पिरामिड की हर साइड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पे बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी, कैसे इसकी डायरेक्शन चारों साइड पर एग्जैक्टली पॉइंट कर रही है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि इसे कंस्टेलेशन के जरिए डिजाइन किया गया। आसमान में जो तारे हैं उनकी डायरेक्शन को देखकर इजिप्टियन ने अपने डिजाइन को अलाइन किया बगैर किसी कंपास और टेक्नोलॉजी के। इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। फेज नंबर 2। अब इस पिरामिड को बनाने के लिए जमीन भी मिल चुकी थी, डायरेक्शन भी सेट थी। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, लेकिन उसके लिए लाखों टन भारी पत्थरों की जरूरत थी। अब परेशानी ये थी कि इतने सारे पत्थर कहां से लाए जाएं और उससे भी बड़ा मसला ये था कि इतने 80 टन वजनी पत्थरों को किस तरह लाया जाए। फेज नंबर 3। इस पिरामिड में 3 किस्म के पत्थरों को यूज किया गया। 5.5 मिलियन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट, 5 लाख टन मोटार का इस्तेमाल किया गया। ज्यादातर ये पत्थर आए थे आसपास के एरिया से ही और ज्यादा से ज्यादा दूर ये सडर्न इजिप्ट के रीजन से आए थे जो 800 किलोमीटर दूर था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पत्थरों को किस तरह काटा जाता था। तो उस वक्त तक का सबसे कॉमन मेटल था कॉपर। कॉपर की छेनी से काटा जाता था। अब इन बड़े पत्थरों को पिरामिड गिजा तक लाना ये सबसे बड़ी हैरानकुन बात थी। तो ये इन्होंने फ्लोटिंग राफ्ट के जरिए इन पत्थरों को लाते थे और उसके बाद ये स्लेजेस का इस्तेमाल करके रस्सियों के साथ इसे खींच कर गिजा पिरामिड तक लाया जाता था। फेज नंबर 4। पिरामिड गिजा की साइड पर पत्थर भी आ चुके थे, काम भी शुरू था। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये पेश आ रहा था कि अब इतने हैवी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर किस तरह ले जाया जाए। कई एक्सपर्ट का मानना है कि इन पत्थरों को 3 तरीकों से ऊपर ले जाया गया होगा। एक्सपर्ट्स ने पहली थ्योरी ये दी कि इसे रैंप सिस्टम यानी स्लोप के जरिए ऊपर ले जाया गया होगा। इन स्लोप्स में वुड पिलर्स का इस्तेमाल किया गया होगा, उनके जरिए इस तरह इन पत्थरों को खींच कर ऊपर ले जाया गया होगा। रिसर्चर्स दूसरी थ्योरी ये देते हैं कि इन पत्थरों को स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर ले जाया गया होगा या फिर जिग-जैग के जरिए। ये तीनों थ्योरी सुनने में तो ठीक लगती हैं, लेकिन एग्जैक्टली पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करती कि किस तरह इन पत्थरों को ले जाया गया होगा। यही है इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री। लेकिन ये बात तो तय है कि इतने बड़े हैवी पत्थर मजदूरों की इनमें से किसी टेक्निक को इस्तेमाल करके ले जाया गया होगा। फेज नंबर 5। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को बनाया गया था 2560 BCE में और इसे बनाने वाला शख्स था फारूक खुफू और
اس गिज़ा पिरामिड को बनाने में 20 साल लग गए थे। इन शानदार ऊंचे पिरामिड्स को बनाने की वजह टॉम थी। ये इनके फेरोज को मारने के बाद यहाँ दफनाने की वजह से बनाए गए थे। इन पिरामिड्स को मकबरे के तौर पर बनाया जाता था। इनके फेरोज मरने से पहले अपने लिए मरने की बात की तैयारी करके रखते थे कि ये इन मकबरों के अंदर कई तरह का खजाना जमा करते थे कि ये खजाना हमारे मरने के बाद काम आएगा। ये इनमें जेवरात, फर्नीचर, कपड़े, खाना सब कुछ पहले से ही तैयार करके रखते थे। आई होप आपको पिरामिड की मिस्ट्री जानकर अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो सो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।